हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मैं शहनाज़ बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में सिंपल सूट की कटिंग बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सबसे पहले इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। यह वर्क वाला फैब्रिक है, फुल वर्क है फ्रंट पार्ट में। इसका फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में ही दिया गया है। तो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसे मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। जहाँ तक फुल वर्क है ना, वहाँ तक पूरे ये फ्रंट के लिए है। तो इसे मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। और यहाँ जो वर्क जहाँ एंड है, वहाँ से मैं इसे कटिंग करके अलग कर ली। और जो सिंपल है उसे अभी साइड में रखी हूँ बैक पार्ट के लिए। और जो वर्क वाला है उसे मैं इस तरह से सेंटर पॉइंट पे फोल्ड किए हैं डबल में। यह जो नेक का जो या सेंटर बन रहा है बीच से, वहाँ से फोल्ड किए हैं। और सबसे पहले इसकी शोल्डर के लिए लेंथ लेंगे। तो शोल्डर इसके अभी हम 7 ले रहे हैं डबल फोल्ड में। और यह जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। और जो इधर से हम 7 इंच लिए हैं, वही इस साइड से आर्म की तरफ से हम 7.5 पे निशान लगा रहे हैं। इस पे लंबा इस तरह निशान लगा देंगे, इधर से डार्क कर देंगे लाइन को। अब यह शोल्डर और आर्म का निशान लगाने के बाद चेस्ट की निशान लगा रहे हैं। जो जो इसका साइज है, उस हिसाब से साइज के हिसाब से चेस्ट का निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा एक निशान और लगाए हैं, वह मार्जिन के लिए। और अब जहाँ चेस्ट से लेके जहाँ हिप रखना है, वो जगह पे निशान लगाए हैं, जहाँ से चाप ओपन होता है कमर के पास से। तो हिप का जो साइज है, वो साइज हम लेके इसकी मार्किंग कर लिए हैं। और वहाँ पर भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिए हैं। अब चेस्ट और हिप के बीच में इन लो जहाँ रहता है, लोवेस्ट बीच कमर, वहाँ का निशान हम ले रहे हैं। चेस्ट और हिप के बीच में जो रहता है ना, वहाँ पे 1.5 इंच कम रहता है नॉर्मली साइज के लिए। और साइज तो सबका अलग अलग रहता है, इसमें लेकिन 1.5 इंच हम कम किए हैं कमर में। और अब लेंथ का इस तरह से देख लेते हैं, जितना वर्क वाला है उतना फुल लेंथ हमें फ्रंट पार्ट में रखना है, मतलब इसकी लेंथ रखना है। अब जो हिप में है, वही नीचे दामन का चौड़ाई रखना है। और वह नीचे में भी निशान लगा देना है। और साइड में इस तरह से दामन और हिप से लेके इस तरह से इंची टेप को रख के कटिंग और सिलाई वाला फिनिशिंग वाला 2 लाइन लगा दिए निशान। अब जिस तरह से हम निशान लगाए हैं, वो वाला साइड वाला निशान पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है वर्क वाला फ्रंट की तरफ से। अब ये फोल्ड कर रहे हैं बैक पार्ट के लिए। अब इसमें भी इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे।
जितना हमें फ्रंट में वाला डबल फोल्ड रखे हैं उसी तरह से नाप के ही उसको रखेंगे, क्योंकि साइड से जो कपड़ा बच रहा उसका स्लीव भी निकालना है, तो उसी हिसाब से फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो स्लीव में कम पड़ जाता है। तो अच्छा से जितना मेरा वर्क वाला है फ्रंट वाला, सेम उसी के हिसाब से ये फोल्ड करना है और इस तरह से कटिंग करके इसके निकाल लेना है इसका भी पीस। तो इस तरह से इस बैठा के बस इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो यह फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक साथ कट गई है। अब इस तरह से सेंटर पॉइंट में थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। तो यह कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट वाला लेना है और इसे इस तरह से सीधा थोड़ा करके और इसकी हल्का सा एक गहराई छाट देंगे, गहराई देके इस तरह से। अब इसकी स्लीव के लिए लेंगे इसका नाप। जो ये आर्म होल की कटिंग का जो साइज है वो हम इस तरह से इंची टेप को राउंड करके नाप लेंगे और यह कपड़ा को फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में स्लीव के लिए। तो इस तरह से 4 फोल्ड में यह है। तो इस तरह से ऊपर नीचे वाला है उसे हम एक मार्क लगाएंगे सीधा करके और बंद वाली अपना तरफ रखेंगे और ओपन वाला अपोजिट रखेंगे और ओपन की तरफ से अपोजिट की तरफ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अपना की तरफ से इस तरह से ऊपर से लेके अपोजिट की तरफ डाउन करना है। और जो हमें बॉटम साइज रखना है वो इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगाना है और यह एक्स्ट्रा जो है मार्जिन के लिए। अब साइड से मार्किंग करके इसको इस तरह से लाइन इस तरह निशान लगा देंगे और साइड वाला पे कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसकी स्लीव की कटिंग हो गई है और सेंटर पे हल्का सा कट लगा देंगे। तो इस तरह से स्लीव कट के तैयार हो गई है और इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे सिलाई में। तो यह कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।